नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी सुनने वालों को, सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। अधिक मास यानी मल मास, पुरुषोत्तम योग मास, यह जो महीना चल रहा है 17 मई से 15 जून तक पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम योग की कथा हम कहेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 15। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 15 में हम बताएंगे कि इसमें क्या लिखा गया है, यह कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों आवश्यक है, इसके विषय में मैं बताऊंगा। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मेरे पास श्रीमद् भागवत गीता है, श्री प्रभुपाद जी का ये 15वां अध्याय मैं पढ़ूंगा आप लोग के सामने। आप लोग यहीं बैठे रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुरुषोत्तम योग, इन दोनों से परे सर्वोच्च परमेश्वर जो सबका आधार है, यह पुरुषोत्तम अध्याय में क्या लिखा गया है बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण संसार, जीवात्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अध्याय 15 का जो सार है, जो सार रूप में है, संसार की तुलना एक उल्टे वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष, अस्वस्थ वृक्ष जिसको कहते हैं, उससे तुलना की गई है। इसकी जड़ जो है ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ जड़ है तो परमात्मा ऊपर है, और शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई है, जो इंद्रिय रूप में है, विषय रूप में है, टहनिया जो फैली हुई है। मनुष्य को वैराग्य रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काटकर परम धाम की खोज करनी चाहिए। जीव आत्मा का स्वरूप क्या है? जीव भगवान का सनातन अंश है, वह कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलने पर जीव अपने मन इंद्रियों को साथ लेकर दूसरे शरीर में जाता है। ज्ञानी लोग आत्मा को समझते हैं, जबकि अज्ञानी लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज भगवान से ही है। भगवान के आंख जो है सूर्य और चंद्रमा है, अग्नि का जो तेज है वो भगवान ही है। भगवान ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण किसी को यह होता है तो वह भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। अक्षर और अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर पुरुष नस्वान प्राणी है, और क्षर पुरुष नस्वान प्राणी है, और संसार अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा है। अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा है, और क्षर पुरुष जो है नाशवान प्राणी, और संसार यानी संसार भी नष्ट हो जाने वाला है। कृष्ण स्वयं अपने को पुरुषोत्तम बताते हैं, अर्थात इसका अर्थ है ममय वासो जीव लोके जीव भूतो सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृषति। इसका अर्थ है इस संसार में स्थित सभी जीव मेरे ही सनातन अंश है, मेरे ही सनातन सब अंश है। वे मन और 6 इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि संसार परमानेंट नहीं है और अस्थाई है, और परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है। जीव आत्मा भगवान का अंश है। ये जीव आत्मा भगवान का अंश है, और यानी प्रत्येक जीव में भगवान स्थित है। भगवान की शरण लेकर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान के शरण लेकर के, कृष्ण की सेवा करके, भगवान की सेवा करके जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, अर्थात सर्वोच्च
परम सत्य है, ये भगवान बता रहे हैं। आगे देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं उसके विषय में सुनिए। पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूल बध शाखमस्तथं प्राहुरव्यम छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदविदः। छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदविदः। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां जो है, वृक्ष की जो पत्तियां है वैदिक स्रोत है। वृक्ष की जो पत्तियां है वैदिक स्रोत है, और जो इस वृक्ष को जान लेता है समझो कि वह वेद को जानता है, और जो वेद को जान लेता है वह पूर्व से ही वेद का ज्ञाता है, यानी पूर्व जन्म में उसने वेद को पढ़ा था, तब इस जन्म में कृष्ण की सेवा में लगा है। कृष्ण की सेवा करने का मतलब वह पूर्व जन्म से वेदों का ज्ञाता है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। वेद का क्या प्रयोजन है? तो इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना। वैदिक अध्ययन का यानी बहुत से वेदों को पढ़ने का, अध्ययन करने का मतलब ही है, उसका सार रूप में है कि कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को समझना। अतवे जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जान चुका है, यानी बहुत से वेदों को जान चुका है, तब वह कृष्ण की सेवा में लगा है। यानी जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है, समझो कि अभी वह वेद को नहीं जान पाया है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, यानी जो कर्म फल से जो बना है, सकाम कर्मों से जो लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता है, यानी एक योनि से दूसरे योनि, और बार बार योनि में चक्कर लगाता हुआ बार बार धरती पर जन्म लेता है। इस अध्याय को इस श्लोक में बताया गया है। उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, वह एक योनि से दूसरे योनि में, यानी एक शाखा से दूसरे शाखा में घूमते रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वेद के जो श्लोक है, जो शब्द है, लाइन है, जो विचार है, इस वृक्ष के पत्ते हैं। जिस तरह से अनेक पत्ते होते हैं एक वृक्ष में, उसी तरह से वेद की जो लाइन है, जो श्लोक है, सब पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें जो ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। वही इस अंधकार में जगत से बाहर निकल सकता है जो इस वृक्ष को समझ लेता है, यानी जो कृष्ण को समझ लेता है, जो वेदों को अच्छी तरह से जान लेता है, वही कृष्ण का भक्त है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। इस 13वें अध्याय तक देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है, यानी भगवान कृष्ण की सेवा ही
सर्वोच्च विधि है। इसके अलावा कोई अच्छी विधि नहीं है कि जिससे इस भवबंधन से मुक्ति पा सके। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। भगवान की सेवा में लगाना ही होगा, तब जाके हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। एक और श्लोक बता रहे हैं। 15 मिनट तक हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए 2 श्लोक, एक श्लोक और लेते हैं, इस श्लोक को भी सुनिए। अधश्चोधर्व प्रसितास्तस्य सखा गुण प्रवृद्धा विषय परवला अधश्च मूलानयनु संतानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। भगवान आगे कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे भी फैली हुई है। इस वृक्ष की जो शाखा है ऊपर भी है और नीचे भी है और प्रकृति के 3 गुणों से पोषित है। प्रकृति के जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण द्वारा पोषित होती है और इसकी टहनियां जो है इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ जो है नीचे की ओर भी है, नीचे की ओर भी जाती है, जो सकाम, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हुई है, जो कर्म के फल की इच्छा से बनी हुई है, जो फल की इच्छा को लेकर के कार्य करते हैं, उससे भी बनी हुई है। अस्वस्थ वृक्ष की यानी पीपल के वृक्ष से तुलना की गई है। अस्वस्थ वृक्ष की यहाँ एक और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चातुर्दिक फैली हुई है, यानी चारों तरफ इसकी शाखाएं फैली हुई है। निचले भाग में जीव की विभिन्न योनियां है। सबसे नीचे जो कहनी गई है उसमें विभिन्न तरह की योनियां है। कुकुर, सिकुर, घोड़े, हाथी, कुत्ता, बिलार, सियार, जो छोटे छोटे जो जीव जंतु है, सबसे नीचे वाले टहनी में ये पाए जाते हैं। यथा मनुष्य, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के सबसे निचले भाग में स्थित है। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की ऊंची योनियां है। लेकिन ऊपर भाग में जीवों की ऊंच योनियां है। देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां है। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है। जब हम यह देखते हैं कि जहाँ जल नहीं होता है, यानी कभी कभी हम देखते हैं कि जल के अभाव से कोई कोई सुखार हो जाता है, सूख जाता है, वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है, यानी कोई खंड बहुत लहलहाता है, हरा भरा रहता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं गुणों, विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। प्रकृति का जहाँ जैसा होता है उस तरह की योनियां वहाँ प्रकट होती है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां है, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त है। टहनियां जो है शब्द है, रूप है, स्पर्श है आदि इंद्रियां, ये सब विषय है। सहायक जड़े राग है तथा द्वेष है। सहायक जो जड़ होते हैं वृक्ष में, राग तथा द्वेष के रूप में है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। जो चारों दिशाओं में फैली है, वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। अन्य जड़ें मृत्युलोक में है और वास्तविक जड़ जो है ब्रह्मलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, जब उच्च लोक में मनुष्य जाता है और अपने कर्म फलों को भोग लेता है,
तो वह इस धरा पर फिर से उतरता है, यानी फिर पृथ्वी पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। यह जो मृत्यु लोक है यानी मनुष्य लोक है, यहाँ मनुष्य जन्म लेते हैं, यह कर्म क्षेत्र माना जाता है। समझ में आया? 15 मिनट का ये वीडियो है, आप लोग देखिए। पुरुषोत्तम योग यानी अधिक मास में इस कथा को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, वह क्या बताना चाहते हैं लोगों को, और लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे कृष्ण ही भगवान है। श्रीमद् भागवत में अर्जुन को बताए हैं ताल ठोक करके अपने जंघा पर कि हम ही भगवान है और सारे देवी देवता मेरे अंग स्वरूप है, मेरे ही अंग में रोम रोम में स्थित है। यदि जड़ में पानी दे दिया तो सारे वृक्ष के टहनियों से लेकर पत्ते तक पहुंच जाता है। यानी कृष्ण की सेवा कर लिया तो भगवान के सारे देवी देवता जो चारों तरफ देख रहे हो सब तक पहुंच जाता है। इसलिए जड़ में पानी डालो और पूरे वृक्ष को हरा भरा कर दो। जड़ में पानी डालोगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, पूरा टहनी से लेकर पत्ती तक हरा भरा हो जाएगा। और पत्ता में और टहनी में पानी डालोगे तो वह सिर्फ एक टहनी हरा भरा होगी और वृक्ष सूख जाएगा। इसलिए कृष्ण की सेवा में लगो। कृष्ण ही भगवान है, वही पुरुषोत्तम मास है, वही पुरुषोत्तम योग है और उन्हीं से सारा सृष्टि उत्पन्न होता है और उन्हीं से ही सारे देवी देवता सब जगह उनको विभाग स्वरूप दिया गया है कि आपको ये विभाग देखना है, आपको इस विभाग को देखना है। सभी विभागों को देख रेख करते हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जो बहुत ज्ञानी हो चुका है, बहुत वेदों को अध्ययन कर चुका है, अंत में वह कृष्ण का भक्त बनता है, कृष्ण की सेवा में लग जाता है। कृष्ण भावना भावित होने बिना इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसका सार है, इस श्लोक का सार है, 15वें अध्याय का यह सार है, उसका सारांश स्वरूप है जो मैंने 2 लाइन में आपको बता दिया कि कृष्ण की सेवा बिना, भगवान की सेवा बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान सिर्फ एक है और वो है कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का यही महामंत्र है, इस महामंत्र को जाप करिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान पूर्वक। सभी को धन्यवाद देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, इसको ना भूलिए। और मैं रोज लाइव आता हूँ, कल मैं फिर लाइव आऊँगा और भगवत गीता लेकर के आऊँगा 5 बजे। जय श्री कृष्ण।